हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की निकली भर्ती के बारे में, जिसमें आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में फॉर्म की, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में बताएंगे। और जो आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है फॉर्म फिलअप के बारे में, उससे रिलेटेड मैं जानकारी आपको इस वीडियो में दे दूंगा। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको संक्षेप में जानकारी दूंगा किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और नोटिफिकेशन में जो आपकी जानकारी संक्षेप में आपको दूंगा, इसका पूरा नोटिफिकेशन का वीडियो जिसमें आपका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सारी चीजों के बारे में डिटेल से अलग से एक वीडियो रहेगा, ठीक है। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए फ्रेंड मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा हूं फ्रेंड। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी रिक्रूटमेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, ठीक है। उसके ऑप्शन नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्ट एजेंसी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इन्फॉर्मेशन बाउचर है, आपको गाइडलाइंस ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन के बारे में है और उसकी पूरी जो है आपकी जॉब के बारे में दे रखी है, तो उसके बारे में आप डिटेल वाइज डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दे रखी है। यहाँ पे आपको एनटीए का हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, 9:30 से 6 बजे तक आप यहाँ पे कर सकते हैं कॉल। यहाँ पे इंडेक्स देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन में आपको इंडेक्स में पूरी जानकारी है। इस स्ट्रक्चर को आप पढ़ सकते हैं जिससे कि आपको जानकारी मिल जाए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस के 81 और 86 के पेज में है। सिटी एग्जाम सेंटर के बारे में आपको जानकारी दे रखी है, 87 से 89 में। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन के बारे में यहाँ पे आपको देगा, बाकी आप डिटेल दे सकते हैं। जनरल कंडीशन अप्लाई के बारे में दे सकते हैं। स्कीम एग्जामिनेशन के बारे में आपको दे रखा 29 से 77 में, आप पूरी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं, मैं डेट है, आपको कुछ जानकारी आ रही है तो देख सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की डेट 23 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक है, 11:30 बजे तक। लास्ट डेट आपको सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन फीस आपको जो करनी है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट, यूपीआई, एसबीआई, आईसीआई, पेटीएम से 17 मार्च 2021 को। यहाँ पे आपका फीस पेएबल जो कैंडिडेट है जनरल, ओबीसी, जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी 1000, ओबीसी के लिए 800, SC/ST फिजिकल डिसेबल 600, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं करेक्शन, आपको जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट ऑलरेडी 18 मार्च से 20 मार्च को आपको करेक्शन करने को दे रखा है। बाकी डिटेल आपकी अनाउंस की जाएगी, यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। बाकी आप डिटेल देख सकते हैं, उसको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो के साइज दे रखे हैं, वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। 10 से 200 KB का है, सिग्नेचर 4 से 30 KB का है, क्लास 10 का सर्टिफिकेट जो कि आपको डेट ऑफ प्रूफ का रहेगा, डेट ऑफ बर्थ का। बाकी सर्टिफिकेट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पेमेंट के बारे में बता रखा है, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक। बाकी डिस्क्लेमर आ रहा है तो वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। सेक्शन बी इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एम्स एंड ऑब्जेक्ट, रिक्रूटमेंट और नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में यहाँ पे दे सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, प्राइवेट सेक्रेटरी और सिक्योरिटी ऑफिसर, योगा ऑर्गेनाइजर। यहाँ पे आपका सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसियां हैं। यहाँ पे आपकी नर्स की, असिस्टेंट मैनेजर, गेस्ट की, यहाँ पे टोटल नंबर वैकेंसी यहाँ पे आपको लिस्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आपकी वैकेंसी आ रही है, इनके बारे में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, उसके बारे में एक करके आपको लिस्ट दे रखी है, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरी वैकेंसियों की लिस्ट दे रखी है, वो आप चेक कर लीजिएगा। मैं स्किप करते हुए नीचे जा, तो यहाँ पे आप देखेंगे सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट की जो आपकी एसेंशियल डिजायरेबल के बारे में अपना जो है, आप अपनी जिस वैकेंसी का अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इसके मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को उसके अलग से जानकारी दे दूंगा, ठीक है। फिर इसका सेक्शन डी है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, वो यहाँ पे रीड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरी डिटेल दे रखी है, इसके बारे में यहाँ पे आप खुद चेक कर लीजिएगा, बहुत सारी डिटेल है। तो एक एक करके मैं पढ़ूंगा तब भी नहीं बना पाऊंगा, नोटिफिकेशन में आपको जो जितनी पॉसिबल उतनी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अब मैं इसको स्किप करते हुए आगे ले। तो फ्रेंड, आप अपनी आप चेक कर लीजिएगा अपनी जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। मैंने पूरा स्किप कर दिया है। यहाँ पे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में दे रखा है, तो यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को पूरी जानकारी खुद ही दूंगा किस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म के बारे में डिटेल दे रखी है, वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपलोडिंग कैंडिडेट फोटोग्राफ के साइज भी यहाँ पे आपको दे रखा है, आप पूरी जानकारी देखिए यहाँ पे दे सकते हैं। फीस का स्ट्रक्चर मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को, एक बार आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पूरी डिटेल है, यहाँ पे आप करते हैं। हम चलते हैं ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दे रखा है एप्लीकेशन, जो लोग कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर चुका है वो उनके लिए फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ से फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जो नए हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे हमें क्लिक करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया,
ठीक है, पहला स्टेप यहाँ पे आपको फी पेमेंट, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फीस के स्ट्रक्चर दे रखा है, इसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है नोटिफिकेशन में आपको फॉर्म को पढ़ना पड़े। ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपने डिटेल है, एक बार चेक कर लें। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड पे करें, बाकी डिटेल में आप लोगों को बता ही रहा हूँ। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, ठीक है, आपको देख सकते हैं हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार मैच होना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रिक्टली फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आ रही है वो यहाँ पे आपको देखना है, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया उसके अनुसार होनी चाहिए। यहाँ पे मेल फीमेल है बताना है, आइडेंटिटी टाइप बताना है, आपका किस टाइप का आइडेंटिटी टाइप है तो उसके बारे में बताएं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ भी आपको देना चाहें, आधार, क्वालिफिकेशन, एग्जाम कार्ड, फोटो का, वोटर आई डी, राशन कार्ड, जो भी आपके पास है वो बताएं। ठीक है, तो मैं किसी एक को सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ेगा, एड्रेस, लोकल, सिटी, विलेज, आपका जो आपका रहा है, कंट्री, स्टेट, यहाँ पे आपको बताना है जिस स्टेट से है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, पिन कोड बताना है, आपका अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। इस तरीके से यहाँ पे देने का परमानेंट दोनों एड्रेस सेम है तो उस पर क्लिक कर दे, जैसे कि आपका नीचे हो जाएगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड है, देखिए यहाँ पे बनाना, देखिए 8 से 13 कैरेक्टर का लंबा होना चाहिए कम से कम। यहाँ पे एक अपर केस, जैसे कि एक कैपिटल में, बी कैपिटल में, कोई भी एक आपका एक मिनिमम एक रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादा रखना चाहे तो ज्यादा। ठीक है, और एटलीस्ट 1 आपका लोअर कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, जैसे ABCD स्मॉल में होना चाहिए, और यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3, और स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इनका कॉम्बिनेशन से एक एक कॉम्बिनेशन कम से कम यूज करना है, मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। इस हिसाब से आपको पासवर्ड सेम यहाँ पे रखना है, सेम सी को यहाँ पे रखना है। सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा है, आपको इसको रखना है, आपका व्हाट इज योर नेम ऑफ फर्स्ट स्कूल, यहाँ पे आप कोई भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। इंटर या सिक्योरिटी पिन आ रहा है, इसको जो कैप्चा है इसको फिल करके यहाँ पे सबमिट पे हम क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से बेसिक आपका ये रजिस्ट्रेशन का पहला प्रोसेस है, हो जाता है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट अपलोड पे चलेंगे। तो फ्रेंड, जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, एट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन यू प्रेस फाइनल सबमिट वेंट फाइनल सबमिट। तो यहाँ पे आपको देखिए 2 चीजें बताई जा रही है। फाइनल सबमिट का मतलब फाइनल हो जाएगा, इसके बाद आपको एडिट नहीं करने वाले, आपको यहाँ पे तारीख दे रखी है, उस तारीख को यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करें, जिससे कि आपको फाइनल सबमिट करते समय कोई भी आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखिए पर्टिकुलर चेक के वेरीफाई करने को बोला जा रहा है। यहाँ पे आपको देखते माय नेम सही है, अगर आप सारी चीजें एक बार चेक कर लें, एक एक चेक करने के बाद ही यहाँ पे उस पर टिक करें। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे सारी चीज चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैंने टिक किया है। सिर्फ मैं आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ अदरवाइज आप चाहें तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाकर अपनी कोई भी गलत आपकी हुई है इन्फॉर्मेशन को सही करें, उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करें। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड देखिए, मैंने फाइनली कर रहा हूं तो उस पर यस करा रहा है, तो आपको बहुत ही केयरफुली इन चीजों का ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखते हैं, ये मेरा पहला स्टेप है जो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरे मोबाइल पे एक SMS भी आ चुका है, तो यहाँ पे मैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जा रहा हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे दूसरे स्टेप पे आ चुका हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है। यहाँ पे आपको नेशनलिटी आ रही है, देखिए मैंने इंडियन करी थी। यहाँ पे आपको स्टेट बताना है, जहां पे आपका बॉर्न हुआ है, स्टेट में बताइए तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको कैटेगरी बतानी है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं अनरिजर्व कैटेगरी से हूँ, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो उसको आपको यहाँ पे बताना है जो आपकी कैटेगरी है। ठीक है, तो आपके जिसका सर्टिफिकेट उसको बताएं, या क्या आप फिजिकली डिसेबल्ड है, यस या नो कर दें, जैसे कि मैं अभी यस कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे आपको देखिए पर्सनल विद पर्सनल आपका फिजिकल डिसेबल आ रहा है, उसके बारे में आ रहा है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यहाँ पे आपको लिस्ट देखने के बाद जिस टाइप की आपकी डिसेबिलिटी है उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, जो है पढ़ लें एक बार। ठीक है, तो आपको डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दे रही है। देखिए लोकोमोटर, विजुअल इम्पिटेंस, हियरिंग प्रॉब्लम है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल, यहाँ पे आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डीप ब्लाइंड, तो यहाँ पे आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि मैं किसी भी एक को कर देता हूँ, डू यू नीड स्क्राइब, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है तो उसके बारे में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा फिर से। यस आई शैल आई ब्रिंग माई ऑन स्क्राइब, या नो आई डू नॉट नीड स्क्राइब, तो यहाँ पे आप अपने ऊपर हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने इस पे क्लिक किया। वेदर यू माइनॉरिटी, यस या नो कर सकते हैं। आर यू वेयर आर वर, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है, तो माइनॉरिटी टाइप आ रहा है, जिस टाइप का आपका माइनॉरिटी है, सिख मुस्लिम जो भी है यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं मुस्लिम बता देता हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पे आपको आर यू
आर यू सर्विंग, ऐसे किसके आप कोई काम करते हैं तो उसके बारे में बताए। गवर्नमेंट ऑफिसर है तो यहाँ पे आर यू सर्विंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आपको देखिए सर्विंग ऑफ नंबर ऑफ ईयर के बारे में बताना पड़ेगा। आप किस में काम करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो करते हैं, इसके बताए। परमानेंट आपने काम किया है, आपकी शादीशुदा है या नहीं, इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। रिक्रूटमेंट टेस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे आ रहा है, देखिए रिक्रूटमेंट टेस्ट आप यहाँ पे मैं मेरिट सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। रिक्रूटमेंट टेस्ट आ रहा है, अप्लाई फॉर किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे भी योगा और ऑर्गेनाइजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीपल के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रेफर मीडियम आपका क्वेश्चन पेपर किस टाइप का, हिंदी अंग्रेजी, जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं हिंदी कर देता हूँ। स्टेप एग्जाम सिटी यहाँ पे आपको चूज करने को बोला जाएगा, तो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश कर देता हूँ, सब मान लीजिए सपोज दैट मैंने उत्तर प्रदेश कर दिया, ठीक है। आपको स्टेट पूछा जाएगा, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पे मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ आगरा, यहाँ पे मैं फिर से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए उत्तर प्रदेश आ गया। फिर से मैं दूसरा स्टेट आपका सिटी है वो सेलेक्ट कर लूंगा। आप अपने हिसाब से कन्वीनियंस के हिसाब से आप कर ले सकते हैं, जैसे अलीगढ़ है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से अब दिल्ली कर देता हूँ, सपोज दैट दिल्ली में कोई भी नजदीकी जगह होगी मैं वो सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने अनुसार एक एक करके आपको सेलेक्ट करना है। दिल्ली, यहाँ पे आपको फिर से मैं कर लेता हूँ चंडीगढ़, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे कर लेंगे, एक एक अपना सेलेक्ट करना है आपको सिटी स्टेट को। फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड, आपको जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया, तो यहाँ पे आपको देखिए आपको बताना है 10th पास है, आपने किस साल पास की थी, आपका कोर्स क्या था, उसकी जानकारी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। 10th है तो मैंने 10th कर लिया, तो इसको किस सन पास किया था, मीडियम और स्टडी क्या थी आपको यहाँ पे इसकी जानकारी देनी है, जैसे इंग्लिश से हिंदी थी, जो भी मैं हिंदी कर देता हूँ। यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे यूपी बोर्ड, जो भी आपका लगता है आपके बोर्ड है उसको नाम दें। रिजल्ट क्या था, परसेंटेज, तो परसेंटेज कर दें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट और नाम और एड्रेस आ रहा है, उसकी पूरी जानकारी देनी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे टोटल मार्क आपके जो थे ऑब्टेन मार्क, मान लीजिए 600 में से आपके 450 आए, तो यहाँ पे 450 वो इधर आएंगे, 600 आपके टोटल आपके कोल नंबर में थे, उसको परसेंट यहाँ पे कैलकुलेट, नेम इंस्टीट्यूट का यहाँ पे। इसी प्रकार 12th का यहाँ पे आपको बताना है, पास है, किस सन में पास की, कोर्स क्या था, उसकी यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। मीडियम स्टडी, हिंदी अंग्रेजी, आप यूनिवर्सिटी का नाम, रिजल्ट क्या था वो यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। इसी तरीके से करना है। ग्रेजुएशन का है तो ग्रेजुएशन का मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले ये हो जाए फिर ग्रेजुएशन का आपको दिखा देता हूँ। ग्रेजुएशन में क्या है, पास है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने पास कर दिया है। आप किस सन में पास किया था उसकी लिस्ट आ रही है, वो सेलेक्ट करें। कोर्स क्या था उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी, जो कोर्स था आप उसके बारे में बताएं, ठीक है। यहाँ पे आपको मीडियम का था, हिंदी अंग्रेजी, यूनिवर्सिटी का नाम क्या था वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें। इससे आपका रिजल्ट बताना है, परसेंटेज, तो उस तरीके से यहाँ पे आपको करना है। तो सीजीपी आता है तो सीजीपी हम देख लेते क्या आता है। इंस्टीट्यूट का नाम और एड्रेस आ रहा है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ग्रेड पॉइंट, सीजीपी ऑब्टेन पॉइंट और सीजीपी यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन की सेम इसी तरीके से आपको डिटेल भरनी है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं, किस सन में पास के, कोर्स का नाम, इस तरीके से यहाँ पे पूरी जानकारी देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि आप एम्प्लॉई हैं, करेंटली एम्प्लॉई, यस या नो कर सकते हैं। इंटर या सिक्योरिटी पिन कैप्चा को आपको फिल करना है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो नेम, लास्ट नेम, करंट ऑर्गेनाइजेशन का सेक्टर क्या था वो आप बताना है, जो भी इनमें से एक सेक्टर है वो बताएं। ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या था, प्राइवेट था, इसमें सेलेक्ट करें। पोस्ट क्या थी वो यहाँ पे बताएं, नेचर ऑफ ड्यूटी, वर्क एक्सपीरियंस कब से लेकर कब तक काम, उसकी जानकारी दें, एड्रो कर दें। इस तरीके से आप आपको कर सकते हैं। तो फिर से फ्रेंड देखिए आपको एक चेतावनी दी जा रही है, जो कि मैं अभी बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट का ध्यान में रखना है, एक बार इन्फॉर्मेशन के लिए चेकआउट कर लें। यहाँ से देखिए फिर से मुझे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने सब पे टिक कर दिया, क्योंकि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, पर ये सब आपको नहीं करना है, एक बार अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन को चेक करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर दूंगा। अगर आप लोग लगता है कि कोई गलती है, एक बार चेक करें पूरे फॉर्म को, फिर से यहाँ पे आपको एडिट एप्लीकेशन पर जाके करें। तो मैंने फाइनल सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दे रखा है तो डू यू विश टू सबमिट एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी फिर से चेक कर ली मैंने, पहला मेरा दूसरा स्टेप हो चुका है। यहाँ पे हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में, ठीक है। एडिट एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, इसको आप जाके यहाँ पे कर सकते हैं। अपलोड इमेज आ रही है, यहाँ पे आपको अपलोड इमेज करनी है, तो अपलोड इमेज पे चलते हैं हम फ्रेंड। एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने में यहाँ पे आपको पूरी डिटेल है, इसको उस तरीके से तो यहाँ पे आप पूरी एडिट एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं एक बार, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कैप्चा को फिल करके मैं क्योंकि यहाँ पे कोई मुझे चेंज नहीं करना है, आप एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने
सपोज दैट यहाँ पे आपका फॉर्म किसी भी तरह से हो जाता है, आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, न्यू आपको क्या करना, आपका सेशन आउट नहीं होता तो फ्रेंड उसमें क्या है, आपको इंस्टीट्यूट मोड पे खोलना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप मोड में जाएंगे, यहाँ पे आपको इस न्यू इंस्टीट्यूट को विंडो पे आपको करना है, या फिर कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे तो यहाँ पे आके आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो पासवर्ड बना था कैप्चा है, सो इसको सिक्योरिटी पिन को भर के साइन इन कर लेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड मैंने अपलोड इमेज पे क्लिक किया, यहाँ पे फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10 का सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है जेपीजी 10 से 200 केबी के बीच के साइज, आपका सिग्नेचर 4 से 30, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट पीडीएफ मोड में रहेगा। ठीक है, 50 से 300 केबी के बीच में साइज में आपको अपलोड करना है। तो ये अपलोड करने के बाद फी पेमेंट का रहेगा, आपको इसका फी पेमेंट पर जाएंगे, वहां से आपको फी पेमेंट करनी होगी। ठीक है, रजिस्टर्ड क्वेरी के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपकी बेसिक डिटेल थी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में मैंने आपको बताया। फ्रेंड आप किस तरीके से आप यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो सब जानकारी बताई। फ्रेंड वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े, इसकी नोटिफिकेशन का वीडियो मैं जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। फ्रेंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।